In today's lecture of algebraic expressions, we will go through the rest of the terms that we had discussed in the previous lecture. Right? So, in this lecture, we will study about three terms. That is, first is what is term in algebraic expression. Algebra में terms क्या होता है, factors क्या होता है और coefficients क्या होता है. Right? So, we will study about three terms. These three terms with examples. So, let's start. Okay, so today we will study terms, factors and coefficient in an algebraic expression. Right? So now what is term? तो किसी भी algebraic expression में expression, equation in the previous lecture we had studied, right? तो किसी भी expression में term क्या होता है? तो term कोई भी number हो सकता है, right? कोई भी वेरिएबल हो सकता है या कोई भी कांस्टेंट हो सकता है जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हुआ है, राइट? और सारा का सारा टर्म्स एक एक्सप्रेशन में अलग अलग किससे किया जाता है, यूजिंग प्लस और माइनस साइन, या फिर बोल सकते हो आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करके, राइट? लेट मी शो यू विथ एग्जांपल. सो अगर एग्जांपल लिया जाए, फॉर एग्जांपल 4x इज आल्सो अ टर्म. 4x भी एक टर्म है, सिंगल टर्म. 2x plus 3 minus 5 by 7x plus y. Right? So this is an expression. Right? ये क्या है? Expression है. और इस expression में कितने terms है? 1, 2, 3, 4. Right? So इस expression में कितने terms है? 4 terms है. So I hope you have understood what is term. Term क्या होता है? तो expression में जितने भी numbers होते हैं, for example this is a number, right? Or this is a constant. This is a variable number, right? Means the constant 2 is constant here, right? 2 क्या है? Constant है और x क्या है? Variable है, right? So 2x से multiply हुआ है, constant variable से multiply होकर क्या बन गया है? 2x बन गया है. 2 multiplied by x equals 2x, right? So any number multiplied by a variable or any single constant number, right? Or any variable also. So all these form term in an expression. ठीक है? और आप देख सकते हो कि ये सारे terms साइन से सेपरेट किए गए हैं, right? For example 2x and 3 are separated using plus sign. ये दोनों सेपरेट किया गया है प्लस साइन को यूज करके. 3 को और 5 by 7x को माइनस साइन लगा के सेपरेट किया गया है. 5 by 7x को और y को प्लस साइन लगा के सेपरेट किया गया है, राइट? सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म. व्हाट इज अ टर्म इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था. इसमें कितने टर्म्स थे? 4 टर्म्स थे और सारे के सारे टर्म्स एक दूसरे से अलग किए गए हैं यूजिंग ये प्लस एंड माइनस साइन, राइट? यहाँ पे सिर्फ 4x क्या है हमारा टर्म, सिर्फ 4x, right? So in the previous lecture also I have told you that single expression can also be a term, right? या फिर एक term भी हमारा expression बन सकता है. Okay, so we have completed the term. Now let's come to factors. अब factors क्या होता है? तो किसी भी expression में factor हमारा number हो सकता है, variable हो सकता है, या फिर एक बड़ा expression भी हो सकता है. Let me show you with example. फॉर एग्जाम्पल मान के चलो अगर हम 30 लेते हैं, ठीक है, एक नंबर लेते हैं 30, ठीक है. ये 30 हमें कैसे मिलता है? 5 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 30 मिलेगा. 10 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 30 मिलेगा, राइट? सो फैक्टर का मतलब ये होता है कि किसी भी तरह का नंबर हो या एक्सप्रेशन हो, वो कौन से दूसरे नंबर या एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं, राइट? जैसे ये 30 एक क्या है? कांस्टेंट नंबर है. ये कैसे हमको मिला है? 5 और 6 को मल्टीप्लाई करके मिला है, राइट? 10 और 3 को मल्टीप्लाई करके मिला है.
तो हम बोल सकते हैं दैट 30 का फैक्टर 5 भी है, 6 भी है, 10 भी है एंड 3 भी है, राइट। या फिर इसको इजी टर्म में अगर आप समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आपको पता करना है दैट ये चारों दिया नंबर 30 का फैक्टर है या नहीं, तो आपको करना ये होगा, आपको हर एक नंबर से 30 को डिवाइड करना होगा, राइट। अगर वो पूरा तरीका से डिवाइड हो जाए मीन्स लीविंग नो रिमाइंडर, रिमाइंडर एक भी नहीं होना चाहिए, जीरो रिमाइंडर होना चाहिए, इसका मतलब वो पूरी तरीका से डिवाइड हो चुका है, राइट। तो किसी भी नंबर से अगर आप उस नंबर को दिया हुआ नंबर को डिवाइड कर रहे हो और अगर वो पूरी तरीका से डिवाइड हो जाए लीविंग नो रिमाइंडर, देन दैट नंबर इज द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। मीन्स सपोज करो आप 5 से 30 को डिवाइड करो, तो 5 6 टाइम्स आपका 30 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा, राइट। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं दैट 5 भी हमारा फैक्टर है 30 का, 6 भी फैक्टर है 30 का, 10 भी है और 3 भी है, क्योंकि ये चारों नंबर से 30 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो ऐसे हम लोग फैक्टर को पता कर सकते हैं। अब एक एक्सप्रेशन में हमको शो करना है, राइट। ये तो मैंने एक कांस्टेंट टर्म में आपको शो करके दिखाया, अब आपको एक्सप्रेशन में फैक्टर जानना है तो कैसे करोगे। So let me take one more example. Let me erase all this. Okay. Okay, so let me take one example as 4 multiplied by x plus 3. ठीक है, यहाँ पे तब देख रहे हो कि ये एक टर्म है, राइट, और ये एक अलग टर्म है, ठीक है, यहाँ पे दो टर्म है और 4 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे हो रहा है, ये सेकेंड टर्म से हो रहा है ना, ये हमारा क्या है, सेकेंड टर्म है, और ये 4 क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। अब ये दोनों टर्म क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे से। अब क्या होगा मल्टीप्लाई करने पे, आप देख रहे हो कि ये x प्लस 3 ये पूरा का पूरा एक सिंगल टर्म है ना, पूरा का पूरा एक टर्म है क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, राइट। तो जब हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे ना, ब्रैकेट को हटाएंगे या फिर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे तो 4 से पहले कौन मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई होगा, राइट। 4 से पहले x मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई x क्या होता है, 4x, 4x। अब देखिए 4 क्या क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि 4 के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब वो क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव साइन को भी हम लोग को मल्टीप्लाई करते जाना है, राइट। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन रूल्स में मैंने ये पढ़ाया था, तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता रहेगा, प्लस 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 होता है, देन 4 इंटू 3, 4 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हो कि ये दो टर्म का हमारा प्रोडक्ट क्या मिला है हमको, 4x प्लस 12। तो हम ये बोल सकते हैं दैट इस एक्सप्रेशन का आप फैक्टर बताइए, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया ना, ये क्या बना, एक्सप्रेशन बना दो टर्म का। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ दो टर्म है 4x एंड 12, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन का फैक्टर क्या होगा, तो फैक्टर यही होगा 4 और x प्लस 3, ये दो फैक्टर है, राइट, इस एक्सप्रेशन का। सो ऐसे आप लोगों को फैक्टर पता करना है, ठीक है। या फिर अगर इस एक्सप्रेशन को बोला जाए वापस ऐसे करके दिखाइए, वापस इसके फॉर्म पे करके दिखाइए, दो अलग अलग टर्म के फॉर्म पे, तो आप ऐसे कर सकते हो। देखिए अब यहाँ आपको ये देखना है कि ये दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, राइट। व्हाट इज द नंबर दैट यू कैन टेक कॉमन फ्रॉम बोथ द टू टर्म्स, 4x और 12 से कौन सा ऐसा नंबर आप कॉमन ले सकते हो, तो 4 ले सकते हो, राइट, क्योंकि 4 वन टाइम में यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा इस टर्म में, और 12 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये क्या बचेगा आपका, 4 कॉमन हुआ, राइट। तो 4 कॉमन लेने के बाद ये दोनों एक्सप्रेशन में बचेगा क्या, अब देखिए यहाँ से तो 4 वन टाइम में 4 निकल गया, तो यहाँ बचा क्या, सिर्फ 1 बचा। अब 1 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, सिर्फ x होगा। हम यहाँ क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, प्लस 12 कितना टाइम्स में कैंसिल हुआ, तो 3 टाइम्स में कैंसिल हुआ, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3, राइट। आप देख रहे हो कि वापस हम लोग ने फैक्टर को मीन्स वो दो टर्म अलग अलग दो टर्म को हमने वापस पा लिया है, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन का फैक्टर निकाल सकते हैं, या किसी भी एक्सप्रेशन से फैक्टर निकाल सकते हैं, या फैक्टर से एक्सप्रेशन बना सकते हैं, राइट। तो ये हमारा था फैक्टर्स इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
नेक्स्ट है कोएफिशिएंट। सो कोएफिशिएंट बहुत ही सिंपल टर्म है। इसका मतलब ये होता है दैट किसी भी वेरिएबल के पहले जो भी कांस्टेंट टर्म होता है ना, वो हमारा कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, कोएफिशिएंट होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 8x। ठीक है, अब यहाँ वेरिएबल कौन है, x है, राइट। तो जो भी कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कौन है, 8 है, राइट, 8 है। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन में दैट 8x का कोएफिशिएंट क्या है, तो 8 होगा, राइट। अगर पूछा जाए 3xy का कोएफिशिएंट क्या है, अब यहाँ पे पूछा जाए कि xy का कोएफिशिएंट क्या है, आप बताइए xy का कोएफिशिएंट क्या है, तो 3 है, राइट। अगर पूछा जाए सिर्फ माइनस एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि x वेरिएबल है, वेरिएबल के पहले कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है का मतलब वहाँ पे क्या है, 1, राइट। अगर वेरिएबल इंडिविजुअली लिखा गया है, मीन्स एज इट इज लिखा गया है विदाउट एनी कांस्टेंट नंबर, इट मीन्स वहाँ पे क्या है, 1 है, क्योंकि 1 से ही कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई करोगे आप तो सेम वेरिएबल आता है, राइट। अभी हम लोगों ने देखा था, ओके। तो 1 मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो माइनस लगा हुआ है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि साइन वहाँ पे हम लोग को बताना होगा, राइट। -1 से एक्स मल्टीप्लाई हुआ है तो अभी तो माइनस एक्स हुआ, clear. So this was about term, factors and coefficient. I hope you have understood all these three terms and how they are being denoted in an algebraic expression. If you have any doubt, you can consult me using my email ID. I will clear your doubts, or you can also ask in comment section so that I can clear your doubts easily. So thank you for now. We will see you in next lecture with types of algebraic expression. Thank you.